चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये रहा उसका सिनोप्सिस। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसेंशियल्स, डैमेजेस, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वर्सेस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, केस लो है, कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए देखिए, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी इंसान के ऊपर फेक क्रिमिनल केस लगाओ बिना कोई रीज़नेबल कॉज के और मेलाइस के साथ, तो बोला जाएगा आपने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, जब आप किसी के ऊपर फेक केस लगाओ गलत इंटेंशन के साथ और बिना कोई रीज़नेबल कॉज के, और वो केस आपके अगेंस्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो बोला जाएगा आपने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है। ठीक है, इसको हम वापस से लिखते हैं, रुकिए। देखिए, malicious prosecution is initiation of criminal proceeding against a person without reasonable and probable cause plus with malice that ultimately terminates in favor of person prosecuted। ठीक है, आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हो बिना कोई रीज़न के, बिना कोई प्रोबेबल कॉज के, और मेलिस के साथ कर रहे हो, और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसके खिलाफ आपने इनिशिएट करी थी उसके फेवर में टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि वो एक्विट हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए, तो बोला जाएगा कि आपने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी के ऊपर एक गलत केस लगा दिया। ठीक है, आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं थे, आपके पास कोई भी प्रोबेबल कॉज नहीं था, आपने इसलिए लगा दिया ताकि सामने वाला परेशान हो, आप उससे बदला लेना चाहते थे। ठीक है, और जब आपने केस लगाया, अब वो केस चला और केस अल्टीमेटली उसके फेवर में डिसाइड हो गया, मतलब कि उसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया ट्रायल के बाद। ठीक है, कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया, तो अब वो आपके ऊपर एक टोर्ट का केस फाइल कर सकता है, सिविल केस फाइल कर सकता है, जिसको बोले गए हम मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। और अगर उसने ये 3-4 चीज़ें प्रूव कर दी, उसने ये प्रूव कर दिया कि आपने उसके खिलाफ क्रिमिनल केस स्टार्ट किया था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, उसने ये प्रूव कर दिया कि आपके पास कोई प्रोबेबल कोज नहीं था, और उसने ये प्रूव कर दिया कि आप उससे बदला लेना चाहते थे इसलिए उसके ऊपर फेक केस लगाया, और वो ये प्रूव कर दे कि जो भी फेक केस उसके ऊपर लगा था वो उसके फेवर में ही आया है, मतलब उसको एक्विटल मिल गया है, तो फिर आपको, जिसने फेक केस लगाया था, आपने फेक केस लगाया था ना सामने वाले के ऊपर, तो आपको अब डैमेजेस पे करना पड़ेंगे सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो ये होता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो गए, वापस से हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला तो ये हो गया कि इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, दूसरा बिना कोस के किया है, तीसरा मेलिस के साथ किया है, और चौथा टर्मिनेशन हो गया है, मतलब कि वो केस ख़त्म हो चुका है, जो फेक केस आपने लगाया था किसी के ऊपर वो ख़त्म हो गया। टर्मिनेट मतलब एंडेड। मेलिस मतलब बैड इंटेंशन। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट नोट्स पे ही आते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बाकी तो इतना ही है। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इज़ अ टोर्ट विच, चलो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार एक और चीज़ लिख देते हैं। नाउ
person who initiated false criminal case will have to pay damages, मतलब कंपनसेशन किसको देना पड़ेंगे? जो भी विक्टिम है, पे डैमेजेस टू द पर्सन रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड, जिसके भी ऊपर आपने फेक केस फाइल किया था, अब आपको उसको फेक केस डैमेजेस देना पड़ेंगे। वो कितने डैमेजेस देना पड़ेंगे? टू बी डिसाइडेड बाय सिविल कोर्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया पूरा अपने नोट्स इसके। अब जो पहले से लिखे हुए उन पे आते हैं, पहले से लिखे हुए नोट्स पे। ठीक है, ये टोट है, व्हेन ए क्रिमिनल लॉ इज सेट इन मोशन अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन नॉट फॉर सिक्योरिंग जस्टिस बट फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पस। ठीक है, जब आप क्रिमिनल मशीनरी किसी के खिलाफ स्टार्ट कर दो, जस्टिस के लिए नहीं, उसको परेशान करने के लिए या कुछ और ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए, हो सकता है बदला हो सकता है आप उसको प्रेशराइज करना चाहते हो, तो बोलेंगे कि आपने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम हरेसमेंट कॉज बाय फॉल्स एंड बेसलेस प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? फॉल्स और बेसलेस प्रोसिक्यूशन से लोगों को बचाया जाए। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऐसी चीज़ होती है जो पर्सन की लिबर्टी, रेपुटेशन, डिग्निटी सबको इफेक्ट करती है, इसलिए अगर आपने गलत तरह से इसको इनिशिएट किया तो फिर आपको सामने वाले पर्सन को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये हो गया पहला इसेंशियल। दूसरा, विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, मतलब आपके पास कोई भी रीज़न नहीं था, बेवजह आपने किया है। मेलिस, गलत ऑब्जेक्टिव के साथ आपने किया है। और अल्टीमेटली टर्मिनेट्स होता है वो प्रोसीडिंग जिसके ऊपर आपने फेक केस फाइल किया, उसी के फेवर में वो केस डिसाइड हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वर्सेस दिलीप कुमार रे, इस केस में डेफिनेशन दी थी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की कि इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड विद अ रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव एंड विदाउट प्रोबेबल कॉज। ठीक है, इसेंशियल देख लीजिए कि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुका करना है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है डिफेंडेंट के खिलाफ। ठीक है, इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ को ये बताना है कि डिफेंडेंट ने क्रिमिनल लॉ को मोशन में सेट किया है। कैसे करा है? डिफेंडेंट ने या तो आपके खिलाफ एक मजिस्ट्रेट से फॉल्स कंप्लेंट फाइल की थी, या पुलिस वालों के सामने एफआईआर फाइल की थी, या पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, इलस्ट्रेशन, एनोइंगली फॉल्स कंप्लेंट दैट बी हैज़ कमिटेड थेफ्ट, पुलिस स्टार्ट प्रोसिक्यूशन, दिस एलिमेंट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, गलत कंप्लेंट कर दी पुलिस को आपने, प्लेंटिफ मस्ट प्रूव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, नहीं, द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। इसका मतलब ये है कि जिसके भी खिलाफ फॉल्स केस स्टार्ट किया गया है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो उसके फेवर में एंड हो चुका है। ठीक है, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग मस्ट एंड इन फेवर ऑफ द पर्सन प्रोसिक्यूटेड, पर्सन प्रोसिक्यूटेड मतलब जिसके खिलाफ फेक केस चलाया था, फॉल्स केस चलाया था। ठीक है, अब कब बोला जाएगा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड हो गई है? एक्विटल, एक्विटल कब होता है? आफ्टर ट्रायल। ठीक है, आफ्टर ट्रायल, जब ट्रायल पूरी हो जाती है उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। तो जब एक्विटल, जिसके ऊपर फॉल्स केस चला, जब वो एक्विट हो जाएगा उसके बाद वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सिविल सूट फाइल कर सकता है टोर्ट के लिए। ठीक है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब चार्ज ही नहीं लगे, बिफोर चार्ज। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे ही आपने क्रिमिनल केस फाइल किया, एफआईआर फाइल करी, मान लीजिए एफआईआर फाइल होगी, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होगा उसको बोलते हैं चार्जशीट। जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी, फिर जज देखेगा कि क्या चार्जशीट में सफिशिएंट एविडेंस है, क्या देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड कि इस केस को और आगे बढ़ाया जाए। अगर लगेगा कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर कोर्ट फ्रेम करेगी चार्जेस। ठीक है, चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल स्टार्ट होती है।
या ये बोल सकते हैं कि चार्ज फ्रेमिंग के साथ ट्रायल स्टार्ट होती है। तो यदि चार्ज ही फ्रेम नहीं किए या चार्ज फ्रेम किए या उनको ख़त्म कर दिया तो हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। मतलब ट्रायल नहीं चलेगी बेसिकली पहले ही। मतलब आपने किसी के ऊपर फेक केस करा, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल करी तो पुलिस ने उसको डिसमिस कर दिया, बोला कि नहीं इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बन रहा है, तो उसको भी हम बोले जाएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड हो चुकी है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। मान लीजिए आपने मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल करी किसी पर्सन के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के यहाँ आपने एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल करी किसी पर्सन के खिलाफ, और वो कंप्लेन अब मजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दी, तो भी सामने वाला आपके ऊपर क्रिमिनल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का टोर्ट का केस चला सकता है। क्वेशिंग का क्या होता है? क्वेशिंग का होता है कि मान लीजिए आपने किसी के खिलाफ फेक एफआईआर करा दी, अब वो जाएगा हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 528, ये हो गया सीआरपीसी का, ये हो गया बीएनएसएस का, ठीक है। तो मान लीजिए आपने किसी के ऊपर फॉल्स केस फाइल कर दिया, फॉल्स एफआईआर फाइल कर दी, गलत कर दी एफआईआर, ठीक है, फाइल जानबूझ के मेलिस के साथ करी है। अब वो पर्सन जाएगा हाई कोर्ट में, वो फाइल करेगा 482 की एप्लीकेशन पिटिशन, और अगर हाई कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया तो जो एफआईआर होगी वो क्वेश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेशमेंट अगर हो गया तो भी बोला जाएगा कि प्रोसिक्यूशन एंड हो चुका है। तो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड किन किन तरह से हो सकता है? एक्विटल्स हो सकता है जजमेंट के बाद, ट्रायल के बाद, डिस्चार्ज से हो सकता है चार्जशीट फाइल होने के बाद, या तो मजिस्ट्रेट को आपने कंप्लेंट फाइल करी वो वहीं डिसमिस कर दे बिना उसको सुने उसके बाद, या क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली जिसके ऊपर फेक केस फाइल हुआ है वो इन के होने के बाद ही मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, बी इज ट्राइड फॉर थेफ्ट एंड इज एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, बी कैन सू फॉर अ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इफ अदर इसेंशियल्स आर प्रूव्ड, ठीक है। बी के ऊपर चोरी का केस चलाया गया और अल्टीमेटली उसको एक्विटल मिल गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं थे। अब बी उस आदमी के ऊपर चोरी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस चला सकता है जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी, ठीक है। चलिए, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, ये सबसे इसेंशियल एलिमेंट है। मतलब आपने किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, आपने किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी और आपके पास कोई भी रीज़न नहीं था, ठीक है। जैसे कि ए एलिजेस दैट ए बी कमिटेड ए रॉबरी विदाउट एनी विटनेस डॉक्यूमेंट और सर्कमस्टेंस सपोर्टिंग इट, इट इंडिकेट्स लेक ऑफ रीजनेबल कॉज, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी कि सर, आपने पुलिस वाले को बोला कि सर ये आदमी है, ये चोर है, ठीक है। अच्छा, आपने कोई भी एविडेंस नहीं दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। अब पुलिस वाला भी बेवकूफ़ था, उसने एफआईआर लिख ली, पहली बात तो लिखना नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बट उसने लिख ली और उसने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, उसको अरेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जब, क्योंकि ये यहाँ पर आपने जब कंप्लेंट फाइल करी तो आपके पास कोई रीज़न नहीं था, है ना, ना तो आपने कुछ एविडेंस अब पेश किए, ना आपने कुछ रीज़न बताया कि आपको क्यों लगता है, बस आपने लिखा दी। तो अगर आपने ऐसा करा तो फिर आपके ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगेगा, वो लगा सकता है सामने वाला, ठीक है। चौथा, मेलिस का मतलब होता है कि आपने जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया है वो जस्टिस के लिए नहीं किया है, बल्कि आपका कोई और अलग पर्पस था। वो हो सकता है कि आपने बदले लेने के लिए करा है, हो सकता है आपने पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए करा है, हो सकता है आपने उसको परेशान करने के लिए करा है, हो सकता है आपने उसको ब्लैकमेल करने के लिए करा है कि भाई मैं तेरे ऊपर ये केस लगा रहा हूँ, मुझे पैसे दे तो ही मैं हटाऊँगा। या हो सकता है कि आपको कोई सिविल झगड़ा हो, उसको सेटल करने के लिए आपने क्रिमिनल केस फाइल कर दिया हो। ये बहुत होता है ये, कि मान लीजिए आपके और मेरे बीच में ज़मीन का लफड़ा चल रहा है, ठीक है, मैं आपको ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, तो आपने मेरे ऊपर फॉल्स क्रिमिनल केस फाइल कर दिया ताकि मैं फिर आपको अपनी ज़मीन दे दूँ, ठीक है। मेलिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर एंगर, इट मीन्स डोमिनेंट इम्प्रॉपर इंटेंशन, ठीक है। ए फाइल से एफ आई आर अगेंस्ट बी ओनली टू प्रेशराइज बी टू विड्रॉ सिविल सूट, ठीक है, दिस शोज मेलिस, ठीक है।
प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेज। पांचवा एलिमेंट ये है कि उस टोट की वजह से जब आपने किसी को मेलिशियसली प्रोसिक्यूट करा, गलत तरह से आपने किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करवा दी, तो वो सामने वाले पर्सन जब आपके ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करेगा तो उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसको डैमेज हुआ है। अब हो सकता है डैमेज उसकी रेपुटेशन को, भाई उसके ऊपर अगर क्रिमिनल, मान लीजिए उसके ऊपर चोरी का केस चला सामने वाले पे, तो नुकसान तो हुआ ना, उसका समाज में नाम खराब हो जाएगा कि भाई ये तो चोर है, भले ही वो एक्विटल हो या केस होना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसको फिर हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाए, समाज उसको नीचे नज़रों से देखे। ठीक है, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो, जैसे कि अगर उसके ऊपर अगर एक फेक क्रिमिनल केस चलेगा तो उसको वकील के पैसे देना पड़ेंगे, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, मानसिक उत्पीड़न भी होगा। तो ये सब चीज़ें होती है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरे ऊपर फेक केस फाइल हुआ उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई, उससे मुझे अरेस्ट कर लिया गया, उससे मुझे लीगल एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये भी दिलवाओ मुझे। ठीक है, ये जो थ्री हेड, इसको बोलते हैं थ्री हेड ऑफ डैमेजेस। थ्री हेड ऑफ damages were recognized in Saville versus Roberts and the same principle was approved in मोहम्मद आमीन versus जोगेंद्र कुमार बनर्जी। ये केस आप लिख सकते हैं। ठीक है, illustration भी spend money on lawyers fees, suffer mental trauma and loses his job reputation due to false prosecution। ठीक है, तो अब इसको यही प्रूव करना रहेगा, ये टर्मिनेशन लेटर दिखा सकता है कि देखिए सर, जज कोर्ट में जाके इसको ये दिखाएगा कि सर देखिए मेरे ऊपर ये फेक फॉल्स केस चला था जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तो उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। तो ये इसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेगा? वहाँ जाके टर्मिनेशन लेटर दिखा देगा, देखिए कंपनी का लेटर आया जिसमें कंपनी ने लिखा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, हम तुम्हें अब एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। ठीक है, डैमेजेस क्या क्या होगा? रेपुटेशन के लिए डैमेज मिलेगा आपको, लिबर्टी के लिए मिलेगा, वही जो ऊपर पड़ा है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपको डैमेजेस मिल सकता है, कंपनसेशन मिलेगा बेसिकली। अच्छा, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन वर्सेस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, दोनों में अंतर क्या है? मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब गलत क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चालू कर दी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको पकड़ लिया, आपको अनलॉफुली रिस्ट्रेन कर दिया। ठीक है, आपको एक जगह में लिमिट कर दिया, बोल दिया कि आप इस जगह को छोड़ कर नहीं जाओगे। हो सकता है वो एक रूम हो सकता है वो एक पूरा हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, बोल दो कि ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाओगे, ये रूम छोड़ के नहीं जाओगे, ये घर छोड़ के नहीं जाओगे, वो होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, मेलिस का प्रूफ, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में तो आपको वो नाम में ही लिखा है मेलिशियस, मतलब गलत इंटेंशन के साथ। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ज़रूरी नहीं होता है, वो पहले ही हमने पढ़ रखा है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे एक वीडियो पहले ही डली हुई है, आप वो देख सकते हैं। टर्मिनेशन जरूरी है कि मतलब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो इनिशिएट हुआ है, जो आपके खिलाफ गलत प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, वो ख़त्म होना चाहिए आपके फेवर में। ठीक है, रीजनेबल कॉज का एब्सेंस प्रूव करना पड़ता है, ये रेलेवेंट ही नहीं यहाँ पर। डैमेजेस आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेंगे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में। फॉल्स इम्प्रिजन में डैमेजेस प्रिज्यूम किए जाते हैं, मतलब आपने यदि किसी को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्सली इम्प्रिजन कर दिया तो ये माना जाएगा कि उसको डैमेज हो गया है। जबकि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में जिसको ऊपर आपने फेक केस फाइल करा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको डैमेज हुआ है। ठीक है, अच्छा, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी होती है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। इसमें भीम सिंह का केस है, ये पढ़ लीजिए, हमने पहले भी पढ़ा है। डायरेक्टली तो ये अप्लाई नहीं होता बट इनडायरेक्टली इट कैन हेल्प यू। ठीक है, कंक्लूजन, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन सीरियस टोर्ट है क्योंकि इसमें क्रिमिनल जस्टिस की सिस्टम की अब्यूज़ होती है, बहुत नुकसान होता है जिसके खिलाफ भी फॉल्स केस फाइल होता है। तो दैट इज़ वाई यू कैन गो टू अ सिविल कोर्ट एंड फाइल अ केस ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए पर्सन जिसने भी उसके ऊपर गलत तरह का केस फाइल किया है। ठीक है, विद दैट ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। एक बार समराइज़ कर देते हैं वापस से। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, मतलब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं थे, कोई भी सबूत नहीं थे, फिर भी आपने उसके खिलाफ केस फाइल करा, क्रिमिनल केस फाइल करा। क्यों करा? गलत इंटेंशन के साथ, आप उससे बदला लेना चाहते थे, या आप उस पर दबाव बनाना चाहते थे, या आप उसको पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहते थे। और अल्टीमेटली जिसके ऊपर आपने केस फाइल करा उसके फेवर में डिसीजन आया, मतलब उसको एक्विटल मिल गया, उसको डिस्चार्ज मिल गया। तो अब जिसने, मतलब आपने, जिसने भी अगर फॉल्स क्रिमिनल केस फाइल करा था उसको अब डैमेजेस पे करना पड़ेंगे, वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है,
यही है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये रीजनेबल एंड प्रोबेबल कोर्स पे एक और इलस्ट्रेशन था, एक एग्जांपल में आपको और समझा देता हूँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं और काम की चीज़ है ये। देखिए, हमने क्या लिया, दो पहला पहला एग्जांपल तो हम ये ले रहे हैं, ये जो यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि ए ने बी के ऊपर रॉबरी का एफआईआर फाइल कर दी, उसने कोई भी सबूत नहीं दिया, ठीक है, ना तो उसने कोई विटनेस प्रोड्यूस करे, ना कोई डॉक्यूमेंट दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना सीसीटीवी फुटेज दी, कुछ भी नहीं दी, ठीक है। और बाद में बी का एक्विटल हो गया, तो अब ए के ऊपर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगा सकता है बी और डैमेजेस रिकवर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था ना भाई, तुमने एविडेंस भी नहीं दिए, तुमने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, तुमने कोई विटनेस भी प्रोड्यूस नहीं करा। बट अब एक और हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो ए है ना, इसी सिचुएशन में यहाँ पर जो ए है, इसको रात के 3 बजे ये बाहर निकलता है, तो ये देखता है कि एक घर में से बी निकल रहा है और अंदर लोग चिल्ला रहे हैं चोर चोर, इसको पकड़ो, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ए रात में अपने घर से बाहर निकलता है और ए देखता है कि बी एक घर में से निकल कर भाग रहा है और अंदर से आवाज़ आ रही है चोर चोर। अब बी अब ए ने बी को पकड़ लिया, ठीक है, और उसके खिलाफ रॉबरी का केस फाइल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप होते इस सिचुएशन में तो आप भी यही करते हैं कि भाई आपके सामने कोई घर में से निकल रहा है और घर में से अंदर से आवाज़ आ रही है कि चोर चोर, तो आप भी उसको पकड़ते हैं और आप भी उसको पुलिस के पास ले जाते हैं, तो ये रीजनेबल कॉज है। अच्छा, बट एक्चुअली क्या हुआ इस केस में कि दो लोग भागे, पर अंधेरे में आपको एक ही दिखा, और जो भागा वो डर के मारे भागा था, जो एक्चुअल चोर था वो तो दूसरे डायरेक्शन में भाग गया, वो आपको नहीं दिखा। आपको तो एक रैंडम आदमी आ रहा था, जैसे उसने सुना कि अंदर चोर चोर है तो वो डर के मारे भागा और आपने उसको पकड़ लिया, आपको लगा कि वही चोर है, ठीक है। तो ये अगर आपने प्रूव कर दिया या कि भाई मुझे लगा, एक्चुअली लगा ये सुन के कि वो चोर था, जो कि एक्चुअली चोर नहीं था, तो फिर आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रीजनेबल और प्रोबेबल कोज था। रीजनेबल और प्रोबेबल कोज क्या था, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने बताया, यू सो मैन रनिंग प्लस heard voice of people from house, ठीक है। रीजनेबल कोज आप यही बोलोगे ना कोर्ट में कि सर हमको तो ये आदमी वो घर से निकलते हुए दिखा था, घर वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ये भाग रहा था, तो हमें लगा कि यही चोर है, बट कि चोर एक्चुअली दूसरा था, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। चलिए एक बार वापस से इसको कंक्लूड करते हैं पूरी वीडियो को। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब ऐसा प्रोसिक्यूशन, ऐसा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो आपने इनिशिएट करा है किसी आदमी के खिलाफ बिना कोई रीज़न के, बिना कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज के, और गलत मेलिस के साथ आपने वो इनिशिएट करा है। हो सकता है आपको बदला लेना है, हो सकता है आपको किसी पर दबाव बनाना था, और आपने, और ये जो केस है जिसके खिलाफ आपने इनिशिएट करा उसके फेवर में वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बोला जाएगा आपने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन करा है, ठीक है। अब आपको सिविल डैमेजेस पे करना पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को, जो कि सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। चलिए, विद दैट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अब